आंखें कोमलता से कम, चटाई पे चहलकदमी, 3 कदम आगे जाए, 3 कदम पीछे। बस एक्शन किया, एड़ी मिलाए, हाथ बाहर करना है, पंजों को खड़े हो जाए, भरते हुए सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए। चटाई पे चहलकदमी करें, करना है स्कंद शक्ति विकास क्रिया कंधों के लिए। एड़ी मिलाए, पंजे खुले हुए, अंगूठा दबा करें, सांस भरें, सामने से घुमाएं। सांस निकाले, फेंके। यह क्रिया उल्टा करेंगे, आगे से पीछे की तरफ। चटाई पे चहलकदमी करें, करना है त्रिकोण आसन। पैरों को खोलें, कमर से थोड़ा ज्यादा, पंजों को अंदर तरफ करें। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर तरफ ले जाए। जब कंधे शीर्ष में आ जाए, हथेली आसमान की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर तरफ ले जाए। जब भुजबली कान के पिछले भाग से लग जाए, लंबी गहरी सांस, दाहिना हाथ ऊपर बायां नीचे। सांस निकालते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर पे चलाते हुए ये तरफ जाए। दाहिना हाथ चेहरा सामने की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस इधर तरफ लाए, लंबी गहरी सांस लें। पैरों पंजों को फिर अंदर तरफ करें। सांस भरते हुए बाएं हाथ को धीरे ऊपर तरफ ले जाए। भरी हुई सांस में बाएं हाथ ऊपर दाहिनी तरफ खींचे। सांस निकालते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर को चलाते हुए निकल जाए। सांस भरते हुए ऊपर को पाए, सांस निकालते हुए ले जाए। अपनी चटाई पे चहलकदमी करें। करना है सूर्य नमस्कार। एड़ी मिले हुए, पंजे खुले हुए, 2 तिहाई भाग चटाई का पीछे छोड़ दें। बड़ा मुद्दा में आए, ध्यान आज्ञा चक्र पर। कल्पना करें कि निकलता हुआ सूर्य आपके आज्ञा चक्र पर लालिमा लिए विद्यमान है, आपको ऊर्जावान, सत्यवान, धैर्यवान बना रहा है। सूर्य देवता का 2 बार आवाहन करते हैं। जब भुजबलिया कान के पीछे भाग से लग जाए, लंबी गहरी सांस, ताड़ासन। शरीर को लंबा करें, कम से कम 2 इंच लंबाई ऊपर बढ़ जाए। हाथों के साथ साथ गर्दन को भी एक तरफ ले जाए। ध्यान विशुद्ध चक्र पर जो कंठ से छाया प्रभावित हुई, कंठ के सभी विकार दूर हुए। सांस
निकालते हुए भुजबलियाँ शांत लगी हुई धीरे धीरे दूसरों मियाँ एक सीट में माथा घुटने के साथ ध्यान मणिपुर चक्र पर जो नाभ के पीछे उधर के सभी विकार दूर होते घुटने न मुड़ने पाए। सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर ले जाए, भरी हुई सांस में बाएं अंग को दबाए, सीधा सदा हुआ चेहरा आसमान की तरफ, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर जो जिंदगी के पीछे भी विस्तृत है, भावक स्थित यौवन की प्राप्ति। सांस निकालते हुए बाएं पैर को दाएं पास खींचे, पर्वताकार आसन, नितंब पकड़े ऊंचाई पर सूदी सीने से लगी हुई ध्यान सहस्त्रार चक्र पर जो कपाल के अभिभाग में रक्त का संचार मस्तिष्क तरफ तेज ही जाता है, इसलिए ब्रह्म में आनंद की अनुभूति होती है। सांस भरते हुए पैरों को पीछे ले जाए, सोड़ासन, धोबी के पाटा का स्नान शरीर में सीधा स्नान के लिए पहले अपने पीछे रखें, हाथों को आगे देते हुए सीधे दोनों हाथों की घुमाएं। केवल आंखें धरती माता को स्पर्श कर रहे हैं। दो पंजे, दो घुटने, दो हाथ, माथा और सीना, ध्यान अनाहत चक्र पर जो हृदय के पीछे निर्विघ्न में स्थित है। छोटी छोटी सांसें ले, अपने हृदय को पूरे स्वस्थ बनाएं। सांस भरते हुए नाक माथे की तरफ रगड़ते हुए दोनों भुजाएं खोलें, भुजंगासन, पेड़ू जमीन से लगा हुआ, चेहरा आसमान की तरफ, ध्यान मूलाधार चक्र पर जो रीढ़ के आखिरी छोर में स्थित है, जहाँ मीठा सा दर्द स्थित है, हल्काकार शरीर, सांस निकालते हुए पैरों को उठा लेते हुए पर्वताकार आसन में ध्यान सांस का सांस भरते हुए दाहिने पैर दोनों हाथों में चुभना है, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर सांस निकालते हुए बाएं पैर को दाएं बाजू में अपने टखने पकड़ें, अपने हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर तरफ जाए, थोड़ा सा हाथों की तरफ ले जाए, यहीं से सांस निकालते हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएं, लंबी गहरी सांसें लें। ओम सूर्याय नमः। बायां पैर
स्टार्ट। 5 6 9 10 11 12 सर झुका करके सूर्य देवता को प्रणाम करें, उनसे विदाई लें, चटाई पे बैठ जाए, लेट जाए, सो आसन में आ जाए। अरे पशुपति अवतार हो सकते विचार भी जाता है। पैरों की दूरी लगभग 1.5 से हाथों दूरी 6। लंबी गहरी सांसें। ध्यान सांसों पर। कल्पना करें कि आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल करके आपकी ऊंचाई से आपके शरीर का अवलोकन कर रही है। आत्मा परमात्मा के समान है। शरीर में जहाँ भी कहीं कष्ट हो, आप रुके, आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। पैरों को दोनों अंगूठे हिलाएं, महसूस करें अंगूठे हिलते हिलते शिथिल हो गए हैं। उसके बाद अली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, एड़ी, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, पेट, सीना, कंधे, कोहनी, हाथ, गर्दन दाएं बाएं घुमाएं, मुंह को चक्कर घुमाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आंखें खोले जब जपाएं, आसमान को देखें, कानों से मधुर आवाज सुनने का प्रयास करें, अपने आंतरिक अंगों को देखें, मस्तिष्क, हृदय, लीवर, गुर्दे, फेफड़े, समस्त वाय आंतरिक नाड़ी शिथिल हो चुके हैं। आप आसन लेते हुए ध्यान सांसों पर। सांसें ही प्राण है, सांसें नहीं शरीर मिट्टी है। अपने जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो घड़ी आपकी गुजर चुकी है वहाँ चले जाएं, थोड़ी देर सांसों के साथ वहाँ पे रहें। एक बार शरीर की समस्त हड्डियों को एक्टिवेट करते, जब तक सांस रोके रहे, जब सांस न रुके हाथ पैर को वहीं ढीला छोड़ दें।
लंबी गहरी सांस भरें और दाएं तरफ करवट ले लें। सभी एक चीज में बिल्कुल। सांस निकालते हुए मध्य में आए। फिर पुनः सांस भरें और बाएं तरफ करवट लें। सांस निकालते मध्य में हाथ पैर को ढीला छोड़ दें। करना है उत्तान पादासन। पैरों को मिलाएं, हल्का से जमीन से उठाएं 2-3 इंच ऊपर। सांस भरते हुए दाहिना पैर बायां हाथ 90 डिग्री पे लाएं। चारों हाथ पैर तने हुए, पैर का पंजा आसमान की तरफ। दाहिने पैर को और मुंह की तरफ लाने का प्रयास करें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे तरफ ले जाएं। जमीन से थोड़ा उठे ही रहेंगे, नाक पर प्रभाव देखें। पंजे तने हुए, सांस भरते हुए बायां पैर दाहिना हाथ 90 डिग्री पे लाएं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर 90 डिग्री पे लाएं। पंजे आसमान की तरफ। सांस निकालते हुए बहुत धीमी गति से तने हुए पैरों को और आसन में आए। लंबी गहरी सांसें। चेतना लाएं, पैरों को निकल से मिलाएं। करना है मकर आसन। हाथों को फैलाएं, कंधे सीध दें, हथेली आसमान की तरफ। सांस भरते हुए पैरों को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ ले जाएं। सांस निकालते हुए मध्य में आए। सांस भरते हुए पैरों को बाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ ले जाएं। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर जो गुंजा के पीछे बायां पैर ऐसा ढका हुआ कि ऊपर से एक ही पैर दिखाई दे रहा है। सांस निकालते हुए मध्य में, सांस भरते हुए पैरों को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ, हाथ तने हुए। सांस निकालते मध्य में, सांस भरते हुए पैरों को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ। सांस निकालते मध्य में, सांस भरते हुए पैरों को दाएं तरफ, गर्दन को बाएं तरफ, हाथ तने हुए। सांस निकालते मध्य में, सांस भरते हुए पैरों को बाएं तरफ, गर्दन को दाएं तरफ। सांस निकालते मध्य में दोनों पैरों कमर वार खोलें, लंबी गहरी सांसें लें। सांस भरें, एक ही सांस में कम से कम 5 बार, अधिक सांस जितनी बार कर सकते हैं। पैर को दाएं बाएं करें। प्रारंभ करें। दाहिना हाथ ऊपर तरफ ले जाएं और पेट को भला जाए बाएं तरफ शिथिलासन में।
दाया पैर, बाया हाथ 180 डिग्री, दाया हाथ, दाया पैर 90 डिग्री। लंबी गहरी सांसें। आप ऐसा लेटे हुए हैं जैसे माँ की गोद में लेटे हुए हैं, ऐसा महसूस करें। चेतना लाएं, पैर को सीधा करें। करना है शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं को नीचे ले जाएं, माथे को जमीन से लगाएं। सांस भरते हुए दाहिना पैर दाएं हाथ पैर से ऊपर तक ले जाएं। पंजा तना हुआ, कमर में मीठा सा दर्द। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे तरफ लाएं। सांस भरते हुए बाएं पैर को बाएं हाथ से ऊपर तक ले जाएं। पंजा तना हुआ। सांस निकालते हुए धीरे धीरे हाथ पैर की तरफ लाएं। लंबी गहरी सांसें लें। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर तक उठाएं, सिद्धि की तरह। सांस निकालते हुए धीरे धीरे तरफ लाएं और दाएं तरफ सिंहासन में आ जाएं। लंबी गहरी सांसें। चेतना लाएं, पैर को सीधा करें, दाएं पैर को बाएं पैर पे रखें, हाथ पीछे तरफ ले जाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ कलाई पकड़ें, पैरों को उठाएं, लंबी गहरी सांस भरें, सर्पासन। सांस लेना हो साइड में लें, पैर बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करें। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगद्धारणम्। हाथ दाएं तरफ ले जाएं और सड़क के चटाई के मध्य में आ जाएं, आज के अंतिम शवासन में। वन्दे पशूनां पतिं वन्दे वायु का आनंद लें, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझें। वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच चेतना लाएं, पैरों को मिलाएं, हाथों को पीठ ले जाएं। करना है डोलन किया, सांस भरते हुए पैर ऊपर लाएं, सांस निकालते ले जाएं। पंजे छुएं।
अंतिम बार में अंगूठे पकड़ें, खींचें, पश्चिम उत्तरायणासन। हाथ सिर तक रखें, गर्दन को लटका लें, लंबी गहरी सांसें लें। जो भी आपने योग क्रियाएं किया है उसका शरीर को प्रभाव देखें। पैरों को मिलाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को रखें। कंधों को जमीन से लगा दें, सांस शरीर बिल्कुल एक रेखा में सीधा। सांस निकालते हुए धीरे धीरे तंबू की तरफ लाएं। सिंहनाद की तैयारी करें। अधिक से अधिक जबान को बाहर निकालें, आंखों को ऊपर तरफ और मधुर कंठ से आवाज निकालें। मालिश करें। हाँ बैठो। चलिए जोक सुन लीजिए। एक बिहारी कपल जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वेटर आया, बोला क्या चाहिए, तो जो लेडी थी वो बोली सब्जी वाली गुजिया। वेटर को समझ में नहीं आया। फिर जेंट्स ने बताया अरे ये बिहारन मोमोस मांग रही है। एक और अच्छा सुनो, पुराने में से अच्छा। फटाफट भाई फटाफट, हाथ से हुआ नहीं अभी। एक पति देव जो है बहुत ऊंचे स्टूल पे बैठे थे। उनकी पत्नी एक छोटे से स्टूल पे बैठी थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम इतने नीचे क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि पत्नी का जो स्थान होता है हमेशा पति से नीचे ही होता है। उसने कहा अच्छा, तो अगर मैं उस नीचे वाले स्टूल पे बैठ जाऊँ तो बोली मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँगी। बोले अगर मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँ तो बोली मैं नीचे गड्ढा खोद के बैठ जाऊँगी। बोला अगर मैं गड्ढे में बैठ जाऊँ तो बोला ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तुम भी शादीशुदा नहीं हो इसलिए बोल रहे हो। शरीर प्रभाव देखें।